लाने के लिए। यशोदा माता को पता चला तो आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही है। कभी भगवान कृष्ण को अपने से अलग नहीं किया। नंद बाबा समझाते, पगली 2 दिन में तो वापस ले आऊंगा मैं बच्चों को। दूसरे दिन एक रथ में ग्वाल बाल भगवान के बैठे हैं, दूसरे रथ में नंद बाबा और कृष्ण बलराम जी बैठे हैं। रथ मथुरा की ओर आ गया। अब भगवान कहते हैं आज की रात हम मथुरा से बाहर ही बिताएंगे, कल सुबह मथुरा में आगमन होगा। भगवान मथुरा नगरी देखने के लिए गए तो सामने से परीट आ रहा था कंस का धोबी। तो बलराम जी कहते हैं कौन ही मारते, देखो कन्हैया ये पिछले अवतार का धोबी है, राम अवतार में भी धोबी ही था। इसने सीता जी की निंदा करी थी, रावण के घर रहकर आई है, इसके कारण आपका और सीता जी का वियोग हुआ। क्या इसे मैं दंड दूं? तो भगवान कहते रुको, ये कैसे बात करता है, किस ढंग से बात करता है, जरा देखेंगे। अगर ये सुधर गया हो तो इसे माफ करते हैं। कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान उसे एक चांस और देते हैं। तो पूछा परीट महाराज जी से भगवान कृष्ण ने, बोले परीट महाराज जी, यज्ञशाला की तरफ जाने का रास्ता जरा बताओ, हमें शिव धनु के दर्शन करने हैं। बोले गोपाल ग्वाल बाल नटखट नंदलाल, तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं मथुरा में हमने, तुम बड़े नटखट हो। वहां जाने का प्रयास करोगे ना तो सैनिकों को बुलाकर आपको कारागार में बंद कर दूंगा। भगवान बोलते इसकी जबान टेढ़ी ही चल रही है। एक मुष्टि का प्रहार कृष्ण जी ने उस परीट के मुख पर किया, प्राण पथेर उड़ गए, मुक्ति मिल गई। गोपाल कृष्ण भगवान की। जिस इंद्रिय से हम पाप करते हैं सजा भी उसी इंद्रिय को मिलती है। थोड़े आगे गए तो कुब्जा आ रही थी, 3 जगह टेढ़ी थी, हाथ में एक डली थी, उसमें एक कटोरी में चंदन था, वो कंस महाराज के लिए ले जा रही थी। इसने अभी अभी सुना परीट महाराज का राम नाम सत्य हो गया, इन्हीं भगवान कृष्ण की वजह से, नटखट नंदलाल की वजह से। उन्होंने प्रणाम किया कुब्जा ने, बोले प्रभु, बड़ी होशियार थी, कहती है प्रभु मैं आप सभी को चंदन लगाऊं। बोले अच्छी बात है लगाओ। देखो भगवान को चंदन और वंदन